हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारी केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है। ये जो निर्णय आया है ये जनता के हित में है। धारा 370 ने आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया और आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों की जानें गई। 1 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की जानें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने ली और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद ये धारा 370 के कारण पनपा। 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद की आग लगाई और इस आग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, शिया, सुन्नी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, डोगरा, रेफ्यूजीज हर एक इस आग में झुलसा और धारा 370 का हटना इस देश के लिए, भारत देश के लिए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। शेख अब्दुल्ला के लिए, कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं के लिए उसका जो सपना था उसको खत्म करने का वो आज पूरा हो, उसकी शुरुआत हो गई है और पूरा होगा। वो देखिए जो बिल था, जो एक्ट है उसमें 370 जो आर्टिकल में टेम्परेरी लिखा था, लेकिन ये 70 साल से उसको घसीटे जा रहे थे और जिसके कारण यहां पर जो है अलगाववाद, उग्रवाद, जिस प्रकार से जम्मू लद्दाख की जो है उनको उनसे भेदभाव, उनको नौकरियों में, डेवलपमेंट में, हर जगह और उनको मारने में जो उग्रवाद आया, ज्यादा कौन लोग मरे? जम्मू के लोग मरे, लद्दाख के लोगों को जो डिप्राइव किया गया, कश्मीर के देशभक्त लोग मरे। तो वो जो सारा उसका जो कारण था, जो कारण थे उनको आज बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सरदार पटेल का जब हैदराबाद एक्शन हुआ था तो मुझे कल अमित भाई शाह जी का जो एक पूरी जो प्रयास हो रहा था, कोशिश हो रही थी, पूरा हम देख रहे थे, तो मुझे वही याद आ रही थी कि किस प्रकार से हैदराबाद, वहां का निजाम जो है पाकिस्तान में जाना चाहता था। इसी प्रकार से अलगाववादी नेता, यहाँ के जो नेता हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम वाले जो थे, वो भी पूरी पाकिस्तान की और अलगाववादियों की भाषा बोल रहे थे और जिस प्रकार से वो जो है वो दे रहे थे, एक वार्निंग दे रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद को जो है बिल्कुल सम्मिलित कर लिया गया भारतीय गणराज्य में, इसी प्रकार से आज जम्मू कश्मीर भी जो है पूरे उसका विलय जो है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो है वो होने जा रहा है और जल्दी ये बिल पास होके और जब राष्ट्रपति जी इसके ऊपर अपना हस्ताक्षर करेंगे तो ये पूरे का पूरा जम्मू भारत जो है वो एक भारत है और वो सपना पूरा होगा और भी उसके बाद रह जाएगा पीओके, तो फिर पाकिस्तान से डील किया जाएगा उसके लिए। It's a political decision. Correct. You may say it's not a wise decision. Article 35A was not part of the Constitution. It was inserted by presidential order. The effect of all this is that the laws of India, which are not applicable to the state of Jammu and Kashmir, will now apply. But for that you require parliamentary approval. So the bill will have to be moved in Parliament. And as far as I can see, that will be passed because BJP has a majority there. वर्तमान में नीतीश कुमार जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जेपी लोहिया और जॉर्ज फर्नांडीज की जो परंपरा है उसके वाहक हैं। लिहाजा हमारी पार्टी आज लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल को समर्थन नहीं देती है। हम इससे अपनी अलग राय रखते हैं। हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 को बनाए रखना चाहिए। आर्टिकल 370 पर समाजवादियों की और भारतीय जनसंघ के नेताओं की अलग राय रहती थी, लेकिन फिर भी वो कई सवालों को मिलकर के साथ काम करते हैं। लोकतंत्र में शालीनता के साथ अपने विचार को भिन्न तरीके से रखने की आजादी है। वो दिन अब चले गए आपातकाल के, जब ना पार्टी के अंदर ही आजादी थी, ना पार्टी के बाहर आजादी थी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए एक महागठबंधन में रहते हुए भी हम भिन्न राय रख सकते हैं। पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए ये
आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से वह बिल्कुल अलग है। तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के, सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में 3-4 चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। फौज के आने से पहले कश्मीर ने, कश्मीर की औरतों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के मजदूरों ने, कश्मीर के लीडरों ने लाठियों के साथ मुकाबला किया था जो पाकिस्तान की फौज थी और रजाकार फौज थी। उन्होंने रोका था। किसी बॉर्डर स्टेट में आप खाली फौज से दुश्मन को नहीं रोक सकते जब तक वहां के लोगों का कोऑपरेशन हो। और वहां के लोगों का कोऑपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया, कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया। और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। तो आज सर के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार है।